हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोग्राम की, जो कि हमारा लेसन 11 से लिया गया है कम्युनिटी के अंदर से। तो इसमें हमारे जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है आयुष्मान भारत प्रोग्राम। तो भाई आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था वो देखते हैं। तो इसमें बताया गया कि फरवरी 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था मेजर इंटेटिव्स इन हेल्थ सेक्टर विद एम ऑफ कवरेज ऑफ प्रिवेंटिव एंड हेल्थ प्रमोशन इंटरवेंशन एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड द चाइल्डली केयर सिस्टम देयर आर फॉलो। तो उन्होंने अभी 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही मेजर हेल्थ सेक्टर जो है, जिसका क्या उद्देश्य था, उसका हेल्थ सेक्टर का उद्देश्य उद्देश्य ये था कि भाई इन्होंने सबसे पहले हेल्थ को तो प्रमोट करना है और जो रोकथाम करनी है पूरी की पूरी उसको कवर करना है। और हस्तक्षेप किए बिना तो चीजें हो ही नहीं सकती। जब हस्तक्षेप करेंगे तभी रोकथाम भी जब भी होगी और हेल्थ प्रमोट भी तभी होगी। तो इसमें पहला और दूसरा और तीसरा जो है केयर सिस्टम बताया है। तो पहला जो हमारा केयर सिस्टम है उसके अंदर इन्होंने बताया है कि भाई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो भाई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब ये हो जाता है कि ऐसी जगह, ऐसे सेंटर जहाँ पर लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल की जाती थी और लोगों को स्वस्थ किया जाता था, तो वो हमारे सेंटर हेल्थ और वेलनेस के बोले जाते थे। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो 2017 के तहत हेल्थ और वेलनेस सेंटर हमारे बनाए गए थे। अब देखिए कौन कौन सी प्रॉब्लम उनके अंदर सोल्व होती थी कि पेशेंट की। नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई इसमें हमारी बहुत सारी समस्याओं का निदान होता था, जैसे कि इन्होंने बताया था फाउंडेशन के अनुसार, हमारे इंडिया हेल्थ सिस्टम के अनुसार अंडर 1.5 लाख सेंटर जो है वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, जैसे होम ऑफ पीपल, ठीक है, तो क्लोज होम ऑफ पीपल लोगों के घरों के पास जो ये हेल्थ सेंटर जो हमारे बनाए गए थे, यानी कि घरों से या गाँव से या कस्बों से दूर नहीं थे, ये उसी के अंदर थे ताकि लोग आसानी से पहुंच सके और ट्रीटमेंट करा सकें। तो हेल्थ सेंटर जो थे वो प्रोवाइड किए गए थे हमारे, उसमें सारी की सारी हेल्थ केयर प्रोवाइड की गई थी। हेल्थ केयर कौन कौन सी? मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, ये तो हम पहले पढ़ चुके। सर्विसेज, कम्युनिकेबल डिजीज सर्विसेज यानी कि फैलने वाली बीमारियां, एंड सर्विसेज रिलेटेड टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो भी फैलने वाली और जो फैलने वाली बीमारियां नहीं होती हैं, इन बीमारियों के पर भी सेवाएं दी जाती थी। इसमें बिगिन विद द कॉमन एनसीडी सच एज द हाइपरटेंशन। तो और भी हमारी जो बीमारियां थी इसमें हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ना, डायबिटीज यानी कि शुगर की प्रॉब्लम, 3 कॉमन कैंसर जैसे कि ओरल, ब्रेस्ट और सर्वेक्स, ये 3 कॉमन जो हमारी कैंसर जो लोगों के अंदर बढ़ती जा रही थी उन सब पे काम हुआ। और ऐसे सेंटर मतलब कि ये सारी की सारी सेवाएं वहां पर दी जाती हैं। और इसमें जो सारी की सारी जैसे कि इन अच्छा, इंक्रीमेंटली ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर मेंटल हेल्थ। तो वही जो हमारे जो इंक्रीज की गई इसमें चीजें, हेल्थ केयर सर्विसेज जो थी हमारी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, ईएनटी या फिर हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी, ओरल हेल्थ, ये सारी की सारी इन पे काम किया गया। यानी कि जो हमारे जरियाट्रिक से बूढ़े बुजुर्गों को लेकर के सारे के सारी जो हेल्थ केयर होती है, ट्रोमा केयर यानी कि किसी प्रकार की चोट लगे, वेल एंड हेल्थ हेल्थ को प्रमोट करने के लिए वेलनेस एक्टिविटी जितनी भी होती है, जैसे कि योगा वगैरह करवाया जाता है, तो सारी ही सेवाएं सेंटर के अंदर हमारी दी जाने लगी थी। तो मतलब कि लोगों को योगा वगैरह के लिए प्रमोट किया गया ताकि सारी की सारी एक्टिविटी को अपना करके लोगों की वेलनेस अपने आप ही ठीक हो जाए। ट्रोमा केयर भी बनाए गए और सारे के सारे जैसे कान का, आँख का, हमारा मतलब कि सारे के सारे ईएनटी के अंदर हमारे सारे आ जाते हैं ना, आईज नोज थ्रोट, सारा का सारी जो हमारी केयर दी जाती है, इनमें छोटी मोटी जो प्रॉब्लम हो जाती है उन सब चीजों के लिए। तो वही आगे इन्होंने जो है योगा वगैरह अपनाने के लिए बताया कि भाई योगा वगैरह करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, वॉक करो, ये सारी की सारी चीजें वहां पर भी कराई जाती थी। यानी कि जो सेंटर को ले गए थे वहां पर ये एक्टिविटी कराई जाती थी ऑलरेडी, क्योंकि लोग अपने आप से नहीं कर पाते हैं, तो लोगों को वहां से सिखाया जाता था और बताया जाता है। तो इसमें ऑलरेडी जो हमारी स्टार्ट की गई रोलिंग देयर ऑफ द एडिशनल पैकेज ऑफ सर्विसेज फेज ऑफ मैनर। तो इसमें ऑलरेडी जो हमारे पैकेज स्टार्ट किए गए थे, जो कि हमारे सेंटर विल आल्सो प्रोवाइड ऑफ द एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो इसमें जो जरूरी दवाइयां हैं वो भी पेशेंट को दी जाती थी। और फर्दर डिटेल्स प्लीज रेफर। तो इसमें जितनी भी लोगों को सेवाओं के दौरान जितनी भी दवाइयों की जरूरत होती थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी, यानी कि फ्री में दवाइयां भी इन लोगों को दी जाती थी। जितनी तरीके की हमारी बीमारियां, जितने तरीके की समस्याएं बताई हैं, जो योगा वगैरह जो कराया जाता है, उनको फ्री देखभाल और फ्री दवाइयां दी जाती हैं वेलनेस सेंटर के अंदर। ठीक है, तो ये एक तो हमारा ये था। दूसरा हमारा इसके अंदर आ जाता है सेकेंड कंपोनेंट हमारा क्या जोड़ा था इसमें आयुष्मान भारत में, इसमें जो प्रधानमंत्री जन आरोग्यम योजना, ठीक है, तो इसमें जन आरोग्य योजना जो है प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई थी और इसमें प्रोवाइड की गई थी सारी हेल्थ कवरेज। तो हेल्थ कवरेज का मतलब ये हो जाता है कि हमारी जो 10.74 करोड़ जो गरीब और बीमार लोग थे ना, उनके जो परिवार थे, उनको हर साल 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए दिए जाते थे ताकि सारा का सारा उनकी इकोनॉमिक हेल्थ जो है वो सही रह सके। साल भर में 5 लाख रुपए दिए जाते ताकि वो अपना न्यूट्रिशन वगैरह अच्छे से लें, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कराएं और उनका जीवन स्तर जो है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये जो योजना थी, इस योजना के तहत जो गरीबी रेखा वाले जो 10.74 करोड़ जो गरीब जनता थी उसको हर साल 5 लाख रुपए दिया जाने का जो डाटा है वो हमारा मिलता है। ठीक है, इकोनॉमिक कास्ट के अंडर, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे वेलनेस सेंटर और ये हमारा सेकंड कंपोनेंट्स इसके अंदर आ जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।
तो भाई इसमें हमारे कुछ नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, तो भाई हमारी ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती हैं कि जहाँ पर काम धंधे करते लोगों के जो चाहे वो मजदूरी करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री फैक्ट्री कंपनी कहीं भी काम करते हैं, तो वहां पर होने वाली जो बीमारियां हो जाती है वो हमारी ऑक्यूपेशनल डिजीज बोली जाती है। जिस तरीके का वो काम धंधा कर रहा है, किसी भी तरीके की मजदूरी है, मतलब कोई भी काम वो कर रहा है अपना है या फिर जॉब कर रहा है, तो इस तरीके की होने वाली जो बीमारियां होती हैं तो उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज बोली जाती है। तो नेशनल प्रोग्राम के दौरान ऐसी प्रॉब्लम्स का को कंट्रोल कैसे किया गया, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया गया, या कौन कौन सी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लागू किए, तो वो इसके अंदर है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है ये लॉन्च हुआ था भाई, ये जो स्कीम है ये नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल की जो स्कीम है एक्यूपेशनल डिजीज को कंट्रोल करने और उसका इलाज करने की जो स्कीम है 1998 से 1999 में स्टार्ट हुई थी, और नेशनल इंस्टीट्यूट एक्यूपेशनल हेल्थ जो इसके अंदर ली गई थी, और अहमदाबाद में इसको आइडेंटिफाई किया गया था, नोडल एजेंसी प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाने लगा था। तो ये जो एजेंसी है, देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी चीजें लागू की थी और किन किन चीजों पे काम किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें जो जो चीजें सबसे पहले लागू की गई थी, रिसर्च प्रोजेक्ट हैव बीन प्रपोज ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले इन्होंने बताया था कि ये रोकथाम करनी है, कंट्रोल करना, ट्रीटमेंट ऑफ द सिलिकोसिस, तो सिलिकोसिस की वजह से होने वाली जो सिलिको ट्यूबरकुलोसिस है, इससे होने वाली जो टीबी है उसकी रोकथाम की जाए। इंडस्ट्री के अंदर जो मतलब कि कोई भी प्लास्टिक या सिलिकॉन से बनने वाला जो मटेरियल होता है उसकी वजह से होने वाली जो टीबी होती है, उसके डस्ट से, उसकी जो धूल मिट्टी होती है उससे होने वाली जो बीमारियां होती है उस पर कंट्रोल किया जाए। और जो एक्यूपेशनल यानी कि जो व्यवसायिक हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है, जैसे कि तंबाकू फसल काटने वाले जो होते हैं उन पर रोकथाम लगाई गई कि इनकी बीमारियां जो है उनको कंट्रोल किया गया। और इसमें जो केमिकल से होने वाला जो डाटा बेस्ड या फिर जनरेशन से डॉक्यूमेंटेशन या इंफॉर्मेशन या डिस्ट्रीमिनेशन जो हमारा सारा का सारा जो खतरनाक प्रोसेस होता है केमिकल को लेकर के, उस पर भी जो है ध्यान, उस पर भी इंटरवेंशन किया गया। और कैपेसिटी बिल्ड की गई, प्रमोट किया गया रिसर्च को कि भी रिसर्च की जाए, एजुकेशन दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट एक्यूपेशनल डिजीज को कंप्लीट करने के लिए, उसके बारे में पहचानने के लिए एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च सब कुछ होना चाहिए ताकि बीमारियों को जल्दी से जल्दी डायग्नोज किया जा सके और उनका इलाज किया जा सके। ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, हेल्थ रिस्क असेसमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंटरवेंशन प्रोग्राम ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज विद हाई रिस्क ऑफ सिलिकोसिस, तो वही सिलिकोसिस से जो होने वाले जो भी हमारे हाई खतरे होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वो कॉटेज के अंदर जो उसके डेवलप के बीमारी को खत्म करने के लिए जो प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए गए, इंटरवेंशन किया गया और जितनी भी खतरे की चीजें उन सभी को एसेस किया गया। ठीक है। और नेक्स्ट उन्होंने बताया प्रिवेंशन और कंट्रोल की गई ऑक्यूपेशनल हेल्थ को लेकर के, जितनी भी हमारी हैजर्ड, जितने भी हमारे खतरे थे। सॉल्ट वर्कर जो होते हैं हमारे, जो नमक श्रमिक जो हम बोल देते हैं ना, जो कि व्यवसाय करने वाले होते हैं, जैसे कि बालू रेत में जो गुजरात और हमारे वेस्टर्न राजस्थान के अंदर करने जो व्यापार करने वाले, जो व्यवसाय करने वाले जो लोग होते हैं, उनके जो खतरे होते हैं उनकी रोकथाम और कंट्रोल के लिए भी ये भी एक ऑक्यूपेशनल ही होगा, क्योंकि वो उनका रोजगार है इसीलिए। ठीक है। तो उन पर भी रोकथाम की गई। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जहां जहां बीमारी के ज्यादा खतरे हो रहे थे वहां वहां लोगों को इसी चीज के एजुकेशन के माध्यम से या फिर किसी भी चीज के माध्यम से उनको बताया है, उनको समझाया है और उनको पूरी पूरी सुविधाएं, दवाएं और वेलनेस सेंटर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया है। ठीक है। ताकि ऑक्यूपेशनल से हेल्थ जो है वो सही रह सके लोगों की, और वो सुरक्षित ढंग से जो है व्यवसाय चला सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। ठीक है। तो ये हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर आ जाता है। तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम तो इन्होंने बता दिया, अभी 13वां लेसन हमारा आगे आएगा, ये 11वां चल रहा है हमारा चैप्टर। 13वें चैप्टर में हम सारा न्यूट्रिशन के बारे में ही करेंगे, साथ में इसके प्रोग्राम भी वहीं पर आ जाएंगे। ठीक है। तो इसे छोड़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं हमारा नेशनल वाटर सप्लाई संस्टेशन प्रोग्राम हमारा इसके अंदर आ जाता है कि स्वच्छ पानी की जो सप्लाई है और संस्टेशन का जो मामला है, यानी कि पानी की जो निकासी और जो शौचालय का जो मामला है, उसमें कैसे प्रोग्राम स्टार्ट किए। तो नेशनल वाटर सप्लाई संस्टेशन प्रोग्राम जो है वो हमारे 1954 में स्टार्ट किए गए थे। ठीक है। तो इसमें प्रोवाइड किया गया था सेफ वाटर सप्लाई और जो ड्रेन्स अरेंजमेंट की गई थी कि जो पानी है उसकी निकासी जो है वो अच्छी तरीके से की जाए। रूरल और अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि देश में शहरी और ग्रामीण लोगों के पानी की भी पूर्ति सही होनी चाहिए, स्वच्छ पानी की, और पानी की जो निकासी है वो भी सही होनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था और लोगों को रेंज लोन वगैरह जो थे ना, लोन वगैरह जो दिला जाता है, तो वो स्टेट वाइज लोन वगैरह की भी सुविधाएं लोगों को कराई गई थी। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हम देखते हैं कि भी इम्प्लीमेंटिंग अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम एंड आउटराइट ग्रांट इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग टू रूरल वाटर सप्लाई स्कीम। तो इन्होंने बताया है कि भी शहरी जो शहर के अंदर जो पानी की जो सप्लाई की जो स्कीम थी उसका मतलब कि आधे से भी कम भाग लगा था। जो गांव में जो पानी की जो सप्लाई की जाती है उसकी जो स्कीम थी उसमें बहुत ही कम, यानी कि आधे से भी जो कम होता है, हाफ से भी जो कम होता है, इतना पार्ट ऑफ कॉस्ट लगा था गांव में। यानी कि कहने का मतलब ये है स्पष्ट रूप से कि शहर में जो वाटर सप्लाई की जो स्कीम बनाई थी वो बहुत महंगी थी और गांव में जो वाटर सप्लाई की जो स्कीम थी वो बहुत ही सस्ती पड़ी थी। तो ये तो वैसे भी देखने वाली बात है, ऐसा ही होता है, क्योंकि शहर में जो है वो फैसिलिटी या फिर
चीजें जो है ऐसी नहीं होती, शहर गाँव में अलग सिस्टम होता है, शहर का अलग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्वच्छ भारत मिशन। तो भाई भारत को स्वच्छ बनाने का जो मिशन स्टार्ट किया गया था वो हमारा कब स्टार्ट हुआ था वो देखते हैं अब हम इसमें। तो स्वच्छ भारत अभियान जो था हमारा, स्वच्छ भारत मिशन नेशनल कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा ये जो नेशनल कैंपेन हमारा स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत अभियान, इसका मतलब क्या था कि भाई गलियां बिल्कुल साफ होनी चाहिए, रोड बिल्कुल साफ होने चाहिए, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी ढांचा है हमारे देश का, वो सारा का सारा बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए सब जगह। इट एम टू रिडक्शन से ओपन डिफेक्शन बाय द ईयर 2019 बाय द कंस्ट्रक्टिंग 12 मिलियन टॉयलेट इन रूरल एरिया। हमने तो रूरल इंडिया बने होंगे शायद। मिशन हैज टू सबमिशन नेमली। तो इन्होंने बताया है कि भाई उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि भी जो खुले में डिफेक्शन शौच आदि जो खुले में स्टूल पास आउट करने जाते हैं ना, तो 2019 तक वो चीजों का उन्मूलन कर दिया जाएगा। और जो हमारे गांव के जो एरिया थे ना इंडिया के अंदर, गांव में 12 मिलियन यानी कि 12 लाख तक से ज्यादा तक जो है वो टॉयलेट बनाए गए थे लोगों के घर में, कि भी शौचालय के लिए उन्हें बाहर ना जाना पड़े। ठीक है, तो उसमें देखते हैं हमारे और कौन कौन सी सुविधाएं उसमें शामिल की गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें जो भी हमारा स्वच्छ भारत मिशन आ जाता है जो अर्बन के अंदर, तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन बी ऑफ द इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो शहर के जितने भी डेवलपमेंट हमारे होते हैं वो हमारी, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारा किया गया स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के। तो इस मिशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे इसके अंदर रहते हैं, तो इस मिशन हैज द फॉलोइंग ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे कि हाउस होल्ड टॉयलेट्स इंक्लूड कन्वर्जन ऑफ द इनसैनिटरी लेटरिंग इनटू द पावर फ्लैश लेटरिंग। तो इसमें हाउस होल्ड टॉयलेट बनवाए गए लोगों के लिए, और जो हमारी वैसे स्टूल लेटरिंग होती थी उनके लिए जो फ्लैश वाली पानी से बहाव में ले जाने वाली जो हमारी सैनिटरी होती थी वो बनाई गई थी। कम्युनिटी यानी कि समुदाय के अंदर बनाए जाने वाले टॉयलेट थे। पब्लिक टॉयलेट बनाए गए, भाई लोग कहीं बाहर जाए तो खुले में शौच ना करें। ठीक है, तो वो टॉयलेट हमारे बनाए गए। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको किस तरीके से मैनेज करें। और आईईसी पब्लिक अवेयरनेस है। और इसके अंदर जो हमारा इंटरनेशनल जो हमारी इलेक्ट्रिक जो हमारी चीजें होती है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस यानी कि लोगों को जगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो सारी की सारी काउंसलिंग की जो चीजें होती है वो सारी की सारी हमारी की गई कि भी लोगों को किस तरीके से समझाया जाए, किस तरीके से अवेयर किया जाए, किस तरीके से सोच करना उनके जो हेल्थ है उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और कैपेसिटी बुलेट की भी एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिसर जो हमारे एक्सपेंशन यानी कि हमारा जो खर्च है, या फिर जो हमारे प्रशासन के दौरान जो हमारी चीजें बुलेट की गई हैं उस कैपेसिटी के दौरान भी, यानी कि जो शहरीकरण है, शहर में जो जो चीजें हमारी इंप्रूव की गई थी उसको लेकर के चीजें हैं। मिशन कंपोनेंट्स हैं ये कि इस मिशन के अंदर कौन कौन सी चीजें हमारी शामिल की गई थी। ठीक है, तो ज्यादातर तो सफाई का था, तो सफाई में तो फिर ये सारी चीजें तो जो है मैनेज करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई कुछ प्रोग्राम हमारे ऐसे भी थे जिसमें मिनिमम नीड प्रोग्राम हम जिनको बोलते हैं, मिनिमम तो नहीं होती हैं ये, मैक्सिमम ही हो जाती हैं, जब ज्यादा जरूरत होती है बढ़ती है। तो मिनिमम नीड्स के अंदर इन्होंने बताया कि ये जो प्रोग्राम थे हमारे एमएनपी के नाम से हमारे आ जाते हैं। और फर्स्ट ईयर जो हमारी 5 ईयर प्लान जो थी उसके अंदर ये हमारे आते हैं। तो इस ये जो प्रोग्राम थे ये प्रोवाइड की गई थी हमारी बेसिक मिनिमम जो जरूरतें थी लोगों की। ठीक है, उनको इम्प्रूव किया गया था, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का थोड़ा सा बढ़ाया जाए। और इसमें एक्सपेंसिव जो हमारे कमिटमेंट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो ये था कि भी सामाजिक और आर्थिक विकास जो है वो किया जाए। कम्युनिटी जो है पर्टिकुलर अंडर प्रिविलेज्ड यानी कि जो लोग समर्थ नहीं है, या अंडर सर्व्ड है यानी कि जो लोग मतलब किसी भी तरीके से असमर्थ हैं, तो उन लोगों पर, ऐसी आबादी जो उपेक्षित है, जो कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसी पॉपुलेशन के लिए ये चीजें की गई थी। और जो प्रोग्राम हमारे इंक्लूड किए गए थे इसके अंदर सबसे पहले रूरल हेल्थ यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य पे ध्यान देना। दूसरा वाटर सप्लाई, गाँव में जो पानी की जो सप्लाई है उस पर ध्यान देना। दूसरा हमारा आ जाता है फिर इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि गांव में बिजली वगैरह रोशनी वगैरह का प्रबंध करना। फिर हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन आ जाता है कि भाई जो वेस्ट प्रोडक्ट जो आपने करना फेंकना है उसके बारे में शिक्षा देना। ठीक है, एलिमेंट्री के अंदर ही आ जाते हैं सारे का सारा। और एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, न्यूट्रिशन सारी पोषण संबंधी सारी चीजों के बारे में, इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट एंड अर्बन स्लम, तो भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को अपना वातावरण स्वच्छ वातावरण के बारे में और उनके इंप्रूवमेंट के बारे में सारी चीजें कराई गई। ये मिनिमम नीड प्रोग्राम थे हमारे, जिसको अगर हम अपनाते हैं तो हेल्थ अपने आप ही इम्प्रूव कर जाएगी। ठीक है, हाउस ऑफ लैंडलेस लेबर से, तो उन लोगों को घर दिलवाना जिनके पास जमीनें नहीं है। अब जमीन नहीं है तो घर बनाए कहाँ से। ठीक है, तो उन लोगों को इस तरीके से ऊपर नीचे जो फ्लैट या किसी भी तरीके से जो घर बना के दिए जाते हैं, तो इस तरीके से हाउस फ्रॉम द लैंडलेस लेबर्स। ठीक है, तो उन लेबर को घर दिलाना जिनके पास जमीनें नहीं है। तो ये सारे के सारे हमारे मिनिमम नीड है। मिनिमम नीड के अंदर ये आ जाता है भी हमारे आसपास की सफाई, रोटी कपड़ा और मकान से संबंधित चीजें हैं सारी की सारी, ये हमारी मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंदर हमारी आ जाती है। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा टॉपिक है, ये यहीं पर हमारा खत्म होता है, चैप्टर 11। तो अब हम मिलेंगे चैप्टर 12 में और सीखेंगे नए टॉपिक के बारे में, करेंगे और नए टॉपिक को सीखेंगे कि जिसमें क्या दिया गया है, और जानेंगे अपनी कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। तो तब तक के लिए
बाय बाय।